हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। अभी तक हम 56 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। ये है चैप्टर नंबर 57। इसमें हम एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया में जो होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स हैं? वो है यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट, इल्मेनाइट, जिरकोनियम और एंटीमनी। ठीक है, यूरेनियम, थोरियम जो ये हैं मिनरल्स, ये सब जो है रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं। रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं जिनसे कि बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकलती है बाहर। अगर हम कंपैरिजन करें कि 1 kg यूरेनियम हमको कितना एनर्जी दे सकता है, तो जितना हमको 25 लाख किलो कोल एनर्जी देता है, हीट देगा, उतना जो है 1 किलो यूरेनियम दे सकता है। तो आप वैल्यू समझ सकते हैं कि 1 kg यूरेनियम की वैल्यू कितनी है। अब यूरेनियम को हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो यूरेनियम हमेशा इंडिपेंडेंटली पाया जाता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कहीं कोयला है तो कोयले के साथ यूरेनियम मिल गया या आयरन के साथ मिल गया। ये एकदम अलग से पाया जाता है, एक अलग सी जगह पे। हमको यूरेनियम को तोड़ना नहीं पड़ता एनर्जी निकालने के लिए। यूरेनियम के ओर्स क्या क्या है, देखिए ये याद करना बहुत जरूरी है कि एक तो हो गया हमारा पिच ब्लेंड, ठीक, दूसरा हो गया हमारा सोमरसेट और तीसरा हो गया हमारा थोरिनाइट। तो ये 3 ओर्स हैं यूरेनियम के जो कि हमको हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी, समर नाइट में पिच ब्लेंड। ठीक है, समर नाइट पिच ब्लेंड। ठीक है, अब 70% ऑफ द यूरेनियम जो इंडिया का है वो पाया जाता है जादूगोड़ा में। ठीक है, अब मैंने इसको भी ऐसे याद रखा था कि यूरेनियम है, यूरेनियम मिल गया तो बहुत बड़ा जादू हो गया, क्योंकि देखिए ना, 1 kg यूरेनियम से अगर 25 किलो कोल के बराबर एनर्जी मिल सकती है तो ये किसी मैजिक से कम है के? हमारा कोल किसी यूरेनियम से कम है के? हाँ, कम तो है। ठीक है, वो छोरा छोरी है, कम है के वाला एग्जांपल, सॉरी दंगल मूवी याद आ गई, लिव इट। ओके, तो 70% हमारा जादूगोड़ा में पाया जाता है जो कि झारखंड में है, और बागजता में पाया जाता है। देखिए इसको आप छोड़ भी सकते हैं, पर ये जादूगोड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। और कहाँ पाया जाता है? तो हमारे जो गारो खासी जैनके वाले हिल्स है उसमें महादस्क नाम की जगह है, वहां पे पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली नाम की जगह है जहाँ पे यूरेनियम और पाया जाता है। पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जादूगोड़ा याद रखना है। अब हम बात करते हैं थोरियम की। तो थोरियम हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मोनाजाइट सैंड होती है, ठीक, वहां पाया जाता है केरला के कोस्ट। केरला है, केरला के कोस्ट में मोनाजाइट सैंड मिलती है, उसमें थोरियम मिलता है। अब इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है थोरियम का पूरी दुनिया में, और ये जो है डायरेक्ट एनर्जी अपने से नहीं देता है, ठीक, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए नहीं यूज करते, क्योंकि ये खुद से अपनी एनर्जी नहीं देता है, इसको रिएक्ट कराना पड़ता है, उसके बाद इससे एनर्जी निकलती है। अब हम देखेंगे ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट एक तरह का कार्बन का ही एक फॉर्म है, जैसे डायमंड एक फॉर्म है कार्बन का, वैसे ही हमारा ग्रेफाइट भी एक फॉर्म है। इसका यूज क्या है? तो इसको यूज करते हैं हम एज अ कूलेंट इन एटॉमिक रिएक्टर। जैसे एक रिएक्शन हुआ तो एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक। अब हमको जब कोई एक बार रिएक्शन कराया जाता है तो जब ये 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं तो हमको काम बस एक ही न्यूट्रॉन का होता है, तो बचे हुए 2 न्यूट्रॉन का क्या करेंगे? तो ये ग्रेफाइट क्या करता है ना, उन 2 न्यूट्रॉन को किल कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एज ए कूलेंट यूज करते हैं कि जब रिएक्शन तेज हो जाए बहुत ज्यादा तो ग्रेफाइट डालते हैं तो रिएक्शन स्लो हो जाता है। और ग्रेफाइट का यूज क्या होता है? ग्रेफाइट का यूज होता है हमारी पेंसिल में। हाँ, वही पेंसिल बचपन में जो चबाते रहते थे, पेंसिल पेंसिल शादी कैंसिल वाली कर। और ग्रेफाइट सब ज्यादा कहाँ होता है? तो वो होता है हमारे तमिलनाडु में। अब हम बात करेंगे जिरकोनियम की। तो जिरकोनियम कहाँ मिलता है? ये भी मिलता है केरला की सैंड में, जैसे कि हमारा थोरियम मिलता है। तो थोरियम और जिरकोनियम हमारे केरला की सैंड में मिलता है। तो ये एकदम छोटा सा चैप्टर था हमारे एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स के बारे में। ये सारे वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में आएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फ्यूल मिनरल्स के बारे में। तो उसमें अब हम पढ़ेंगे कोल, बढ़िया मैप के साथ उसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ। कल ये वीडियो आएगा, आप उसको देख सकते हैं। ऑल्सो प्लीज लाइक
दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप ऐसी वीडियोस पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जितना जल्दी से जल्दी हो पाएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी मुझे बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसमें नोट्स पड़े हैं, आप वहां से जाके ले सकते हैं। या अगर अभी नहीं पढ़े तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।